بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السلام अस्सलाम علیکم۔ वालेकुम। पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम सूरह निसा में अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया है, एक तो हक महर के बारे में, उस बारे में जानेंगे, और जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अल्लाह ताला ने यतीमों के माल के बारे में क्या फरमाया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 4 में हक महर, उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। जी, ये है आयत नंबर 4। इसका तर्जमा कुछ यूं है, और अदा करो औरतों को उनके महर खुश दिली के साथ, फिर अगर वो छोड़ दें अपनी खुशी से तुम्हारे लिए कुछ हिस्सा महर का अस खुद, तो खाओ उसे खुशगवार समझकर, बगैर किसी खटके के, यानी बगैर किसी डर के। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का इरशाद ये है असल में कि अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में अगर तलाक हो जाए, तो औरत का जो हक महर है उसमें से कुछ हिस्सा अगर वो खातून छोड़ देती है, माफ़ कर देती है, तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है शोहर को, यानी साबका होने वाले शोहर को, कि वो उसका हक महर बगैर खौफ के इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह ताला ने खुद ही इजाजत दी। जी, अल्लाह ताला ने खुद इजाज़त दी है। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला यतीम बच्चों के बारे में इरशाद फरमाते हैं। आयत नंबर 5 का तर्जुमा कुछ यूं है, और ना दो कम अकल यतीमों को अपने माल, यानी उनका जो माल जो अमानत के तौर पे तुम्हारे पास है। अब देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसको बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरियाए गुजरान, यानी गुजर बसर का, और खिलाओ उन्हें इसमें से, और पहनाओ और समझाओ उन्हें अच्छी बात। अब यहाँ पर असल में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि यतीमों का माल है, वो अमानत है, लेकिन आप उस पे गुजारा भी कर सकते हैं, और उससे उनको खिलाना भी है बच्चों को, और पहनाना भी है, और उन्हें उनकी तरबियत भी करनी है, यानी अच्छी बातें उनको समझानी है। इसी सूरह की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला का फरमान है, और जांचते परखते रहो यतीमों को यहाँ तक कि वो पहुंच जाए अपनी निकाह की उम्र को, फिर अगर पाओ तुम उनमें अकल की पुख्तगी, तो दे दो उनके माल को उनको, और ना खाओ इसी माल को फजूल खर्ची करके जल्दी जल्दी, कि कहीं बड़े हो जाएं और अपने हक का मुतालबा करने लगें। और जो हो आसूदा हाल, उसे चाहिए कि बच के रहे उनके माल से, और जो हो गरीब, तो उसे चाहिए कि खाए जायज़ तरीके से। फिर जब हवाले करने लगो उनको उनके माल को, तो गवाह बना लो उन पर, और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने वाला। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला बड़े अच्छे वाज़िया तरीके से बता रहे हैं कि यतीमों का माल आपके पास अमानत है, उन्हें कब वापस करना है, जब उनकी अकल में पुख्तगी आ जाए, जब वो अकल और शऊर शऊर और आ बड़े जाए, हो जाए, बड़े हो जाएं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ना समझ होते जी, हैं, उनको कोई समझ नहीं होती। बिल्कुल। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ये ऐसा नहीं करना कि बच्चे हैं तो वो जल्दी जल्दी उनका माल खा लें, कि बड़े होके वो सवाल करेंगे या अपने माल का पूछेंगे। तो अल्लाह ताला ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इस चीज़ का भी बता दिया, वजाहत की है कि उनका माल हड़प ना करो। ना करो। और फिर जिनके हालात बेहतर हैं, तो उसे चाहिए कि वो बच के रहे उनके माल से, यानी जो साहिब इस्तात है, अल्लाह ताला ने उसे अच्छा खाना पीना दिया है, अच्छा माल दिया है, तो उसके लिए अल्लाह की हिदायत है कि यतीमों का माल वो ना खाए। ये इधर गौर और फिक्र करने वाली बात है कि जब क्या जिनका ना हो गुजर बसर थोड़े हैं उनके पास, तो उसके लिए तो इजाजत है, उसके लिए इजाजत है। इसी और जिसको अल्लाह ताला ने पहले ही माला माल किया हो, और वो अपना माल छोड़ के गरीबों का खाए, तो फिर अल्लाह ताला ही पूछने वाला है। ये जो अल्लाह ताला पूछने वाला आपने बात की, वही जिक्र इस आयत के आखिरी जुमले में है कि और अल्लाह काफी है हिसाब लेने वाला है। बिल्कुल वही पूछेगा फिर। तो अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है, यानी अल्लाह ताला ने समझा भी दिया, और फिर एक तरह से तंबीह या वार्निंग, या आपको एक आगाही दे दी कि भाई ये नहीं करोगे, आगाही दे दी भाई ये नहीं करोगे तो फिर अल्लाह ताला हिसाब लेगा आपसे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नेकियां करें, और जो अल्लाह के अहकामात हैं उन पर अमल करें। और जो ऐसा करता है, अमल करता है, अल्लाह ताला उसको और चुगना दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, दुगने से वो चुगना कर देता है। बिल्कुल।
اللہ ताला इतना मेहरबान है जी अपने बंदों पर। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें नेकी की हिदायत देता रहे, हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए कि हम और नेक अमाल अकल भी करते दे, रहें, अकल दे, शऊर दे और इन बातों को समझने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तौफीक अता और फरमाए, उसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक तौफीक अता अता फरमाए फरमाए। हम सब इंसान मुसलमानों के लिए। जी अल्लाह ताला ने हमें हर बात बड़ी बारीकी के साथ समझाई है और इंसान को चाहिए कि वो पढ़े और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, उसको समझे और उस पर गौर करे, और तर्जमे के साथ पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े। और पढ़ना, तर्जमे के साथ पढ़ना और समझना ये दो अलग चीजें हैं, इसलिए तर्जमे के साथ पढ़िए और समझिए। जो भी आप लफ्ज पढ़े तो इसमें बड़ी बरकत है। जी और मुकम्मल ज़ाब्ता है आता है, जिंदगी गुजारने के तरीके बहुत कुछ अल्लाह ताला ने इसमें इंसानों को समझा दिया, समझा। जो समझे उसके लिए अकल और शऊर से पढ़े और समझे अमल करे। बिल्कुल। चलिए इस वीडियो के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अच्छी बातें हैं, कुरान की बातें हैं, अल्लाह के पैगाम है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि अल्लाह की बातों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा। अल्लाह हाफिज़।